नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। और श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 96वीं वर्षगांठ पे उनको शत शत नमन और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए उन्हीं का स्मरण करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम हैं इस समय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज़ 4, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। अभी आपने राइट में देखा, सामने की तरफ अंडरपास देखा, और ये उसी का कनेक्टिंग लूप है जो ईस्टर्न पेरीफेरल को लेफ़्ट में कनेक्ट कर रहा है। और अब ये लूप घूमता हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ेगा। तो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से डासना तक का ये सफ़र होगा हमारा, और सबसे ज़्यादा काम अगर किसी पैच में बचा है तो वो इसी में है। तो अब आइए कवर करते हैं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से डासना के एलिवेटेड स्ट्रक्चर तक का सफ़र, और देखेंगे एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे कितना काम बचा हुआ है और कितना हो चुका है। ये देखिए, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मार्वल, कहना इसे बिल्कुल गलत नहीं होगा। जिस तरह से ये पूरा पहाड़, मतलब पहाड़ जितनी ऊंचाई का ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। मतलब अभी मैं सिर्फ लूप की बात कर रहा हूँ, एलिवेटेड स्ट्रक्चर आगे आएगा, जो पूरा एलिवेटेड 700 मीटर का एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे मेरठ एक्सप्रेसवे ऊपर से जाएगा। करंटली हम मेरठ एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं, और अब हम चलेंगे इधर डासना की दिशा में। तो पीछे की तरफ हमारे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और मेरठ है, सामने की दिशा में डासना। इस टाइम पे वैसे तो ये गाज़ियाबाद ज़िला चल ही रहा है। ये देखिए आप, हर तरफ से लूप जो है चढ़ने और उतरने के ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पे बनाए जा रहे हैं चारों दिशाओं में। तो बहुत ही उम्दा काम चलता हुआ, ये देखिए पूरा लूप आप देख पा रहे होंगे सामने की तरफ ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, अगर आप गौर से देख पाएँ तो। और दिन रात यहाँ पर काम चलता हुआ, शाम हो चुकी है और गाड़ियों की लाइटें भी जलने लगी हैं। हालांकि अभी मैंने नहीं जलाई है, पर आइए चल करके देखते हैं। और अभी तक भी मतलब लगातार काम चले ही जा रहा है हैवी मशीन्स से द्वारा, और नई नई तकनीक, आधुनिकता के साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे फेज़ 4 पर। लगभग इस एक्सप्रेसवे की तो मैंने आपको सभी जानकारी बारी बारी से दे पाया हूँ। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो, पार्ट 1 और पार्ट 2, हमने परतापुर से इस पूरे सफ़र को शुरू किया। लाइन से पहले परतापुर इंटरचेंज को कवर किया, फिर पार्ट 1 में रेलवे ओवरब्रिज से टोल प्लाज़ा होते हुए हमने आगे भोजपुर इंटरचेंज तक कवर किया। ये वाला अंडरपास अभी नहीं खुला है, तो हमें नीचे से होकर जाना पड़ेगा। तो पार्ट 2 में हमने एक्सप्रेसवे लॉन्च, गंग नहर पे पुल, और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के उस तरफ का हिस्सा जो मेरठ की साइड है, मतलब मुरादनगर वाली साइड, वो हमने कवर किया। और अब हम ईस्टर्न पेरीफेरल के डासना वाली साइड के हिस्से से डासना की तरफ तक जाएंगे। इस पूरे पैच को देखेंगे, इस पे कितना काम बचा हुआ है। पर आज जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस है, और तो उनके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। NHAI को या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अटल बिहारी वाजपेयी अलग ही लेवल पे लेकर के गए अपने कार्यकाल में। बहुत ज़्यादा काम उनके कार्यकाल में रोड्स पे हुआ। देश को उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से एक सूत्र में बांधा, जिसे कह लें, क्योंकि गुजरात से लेके उधर नॉर्थ ईस्ट तक, ऊपर हमारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, हर तरफ उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल की रोड्स निकाली। NHAI ने जितनी रोड्स उस दौरान में बनाई तो शायद ही कभी उससे पहले बनाई होंगी। NH58 जो मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर और फिर आगे हरिद्वार तक का हाईवे है, वो भी कहीं ना कहीं उसी दौरान में बना। मतलब उस टाइम पे उस हाईवे का, NH58 का काम शुरू हो चुका था। तो उसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री हुई, या और भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में उनके इतने कार्य थे कि उनके दूरगामी परिणाम अब तक देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो गाँवों को शहरों से जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने चलाया, जो सेंटर
की योजना थी गाँवों से निकलते हुए सड़क जाने की। ऑल्दो NHAI सेंट्रल लेवल पे शहरों को तो जोड़ ही रही है अपने हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज से, तो एक ये अंत्योदय योजना न जाने कितनी, तो मतलब मेरे लिए तो काफ़ी मैंने गांधी को नहीं देखा, बट अटल बिहारी वाजपेयी मेरे लिए उससे कम भी नहीं। देखिए सामने की तरफ एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप मतलब देखते ही बनता है। जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, रात हो चुकी है इस समय, कैमरे में अभी ज़्यादा अंधेरा महसूस नहीं हो रहा होगा, पर ये देखिए लाइट जल करके दिन और रात काम हो रहा है, और इस जज्बे को, इस स्पिरिट को हम सभी को सलाम करना चाहिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का बहुत ही स्ट्रेटजिक एक्सप्रेसवे है, क्योंकि ये है गेटवे टू यूपी। अगर आपको किसी भी दिशा में जाना हो तो इस 14 लेन के एक्सप्रेसवे से एंट्री लेनी ही पड़ेगी फेज़ 2 पे, यूपी गेट पे। तो ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त काम चलते हुए, और शायद अपनी डेडलाइन ये मिस करें, पर जिस जज्बे के साथ ये कर रहे हैं तो उसके लिए एकदम हमें बकअप करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। क्रिटिसिज्म, कुछ लोग कहते हैं हमारा काम सिर्फ क्रिटिसिज्म करना है, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, पर जिस स्पीड से, जिस लगन के साथ NHAI इस वाले एक्सप्रेसवे को बना रही है, जब उसे मौका मिला, क्योंकि काफ़ी टाइम तो कभी किसानों ने बंद करा दिया, कभी पॉल्यूशन की वजह से बंद हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, कभी कोरोना, ना जाने क्या क्या, फेज़ 4 पे तो हमने क्या क्या देखा है, पर इस समय जो चल रहा है वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। सो थैंक्स टू NHAI और उसके इंजीनियर्स, जिस गति से वो इस काम को कर रहे हैं। होपफुली 31 जनवरी तक ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ हम मेरठ से डासना मात्र लगभग 30-35 मिनट में पहुंच पाएंगे। आइए इस एलिवेटेड स्ट्रक्चर को पूरा आगे तक कवर करते हैं और देखते हैं कितना काम इस पर हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे गार्डर्स, इवन पीछे भी सारे जो हमारे लंबाई में गार्डर्स हैं वो डाले जा चुके हैं। गार्डर्स पे फिर डलते हैं छोटे छोटे स्लैब्स, जो पूरी तरह से एक तरह से छत सी बना देते हैं। तो लंबे लंबे गार्डर्स तो डाले जा चुके हैं। उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि सारे स्लैब भी ऑलमोस्ट इस जगह पे डाले जा चुके हैं। पीछे सिर्फ गार्डर्स थे जिनसे आर पार देखा जा सकता था। तो ये देखिए इनके ऊपर रोड बनाने का काम कितना हद तक पूरा हो चुका है, इसका भी कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, पर शायद ये हार्डली 1 मंथ का काम और बचाओ जहाँ जहाँ पे स्लैब्स डल चुके हैं मेरे अनुमान के हिसाब से। ये सबसे ज़्यादा रोड ब्लॉक है ये वाला एलिवेटेड स्ट्रक्चर, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे बन रहा लूप इस एक्सप्रेसवे को चालू करने के लिए, क्योंकि लूप के साथ साथ वहाँ पे एक अंडरपास भी बन रहा है जिसका भराव का काम अभी भी बच रहा है। तो देखिए बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम चलता हुआ, और युद्ध स्तर इसके लिए बेस्ट वर्ड है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, जितनी वर्कफोर्स दिन रात जिस गति से दिल्ली से मेरठ को जोड़ने के लिए प्रयासरत है, उसको सलाम। तो ये देखिए एक और ग्लैंस पूरे स्ट्रक्चर का, और काफ़ी मोस्ट अवेटेड वीडियो रहती है जब वो इस स्ट्रक्चर की मैं बनाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इस पर कितना काम बचा हुआ है। पड़तापुर इंटरचेंज, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे इंटरचेंज, वो भी सबके दिमाग में रहता है, पर ये स्ट्रक्चर जिस दिन बन करके तैयार हो गया तो उस दिन काफ़ी सांस शायद NHAI को भी है कि चलो मोटा मोटा काम ऑलरेडी हो चुका है। तो ये देखिए कुछ जगह अभी भी इस स्ट्रक्चर पे काम होना बाकी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फेज़ 2 से फेज़ 4 पे चढ़ते हुए देखेंगे कि उधर रोड बनाने का काम कितना हो चुका है। ये वीडियो हम इससे आगे शायद और कवर ना कर पाएँ, क्योंकि रेलवे लाइन को मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा, पर फिर भी मैं देखता हूँ जहाँ तक भी ये कवर हो पाए। तो गाइज़ थैंक्स अ लॉट फॉर कमेंटिंग। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसी आपके क्वेश्चन बहुत जेन्युइन होते हैं कई बार, और काफ़ी अच्छे डिस्कशन होते हैं कमेंट सेक्शन में, और मेरे को फीडबैक मिलता है कि किस तरह से मेरे को वीडियो बनानी चाहिए या क्या क्या और चीज़ मैं कवर कर सकता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और ये देखिए मतलब विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवेज अब भारत में भी, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इंजीनियरिंग मार्वल, उसका नया नमूना।
ये अब रेलवे लाइन को पूरी तरह से पार करके हम दूसरी तरफ आ चुके हैं। ऊपर से हमारे जा रहा है ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर। ये वीडियो यहीं तक। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।